शुरुआत होती है उस लेखक से जिसने शब्दों से एक ऐसी कहानी गढ़ दी जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक बेजान वादे की धड़कती हुई नब्ज बन गई। उसका नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनके लिखे शब्द उसने कहा था आज भी पाठकों के सीने में वचन की तरह धड़कते हैं। जब ये कहानी लिखी गई थी तब न इसे किसी युद्ध का दस्तावेज माना गया था, न किसी प्रेम गाथा का हिस्सा। ये तो बस एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति की असाधारण सच्चाई थी जो शायद जिंदगी से ज्यादा मौत के पास भी जिंदा रही। कहानी की शुरुआत होती है अमृतसर की एक तंग सी गली से, जहां गलियों की तरह ही दिल भी टेढ़े हैं और उनमें किसी गरीब सिख लड़के की कोई कद्र नहीं, लेकिन वो लड्ढका दिल से सच्चा है, होशियार है और खुददार है। उस गली में एक छोटी सी बच्ची आती है जिसकी आंखों में मासूमियत है, चाल में सादगी है और जिसकी नजरें उस लड़के से टकरा जाती हैं। एक हल्की सी बात होती है, एक छोटा सा सवाल किया जाता है और वहीं से उस लड्डेचके के जीवन का सबसे गहरा वादा जन्म लेता है। जब लड्डेचकी पूछती है तेरी कुड़मई हो गई, और वो लड़का जिसका नाम है लहना सिंह अपनी पूरी मासूमियत और उत्सुकता से जवाब देता है नहीं, तेरी हो गई। उस एक वाक्य ने कुछ ऐसा बो दिया जो वक्त बीतने के साथ जड़ों में बैठ गया, लेकिन फल बहुत दूर और बहुत भारी पड़ने वाला था। समय बीतता है, दोनों अलग हो जाते हैं, जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती है। लहना सिंह फौज में भर्ती हो जाता है। कड़ाके की ठंड, युद्ध के साए, परिश्रम, आदेश, मौत का डर, ये सब उसके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन एक बात जो हर मोद्दा पर उसके साथ रहती है वो है उस लड्डेचकी की याद और उस वाक्य की गूंज। उसने कहा था जब वो लड़का जवान बन चुका होता है, उसके सीने पर बंदूक होती है और मन में आदर, तभी उसे पता चलता है कि वही लड़की जिसकी आंखों ने उसकी आत्मा में घर कर लिया था अब किसी और की पत्नी है। अब वह सूबेदारनी है और एक बेटे की मां है। ये जानकर लहना सिंह का दिल थोड़ी देर के लिए टूटता नहीं बल्कि और मजबूत हो जाता है। वो शिकायत नहीं करता, वो मोह नहीं करता, वो वादा याद करता है। एक दिन युद्ध के मोर्चे पर लहना सिंह अपने कमांडर के साथ दुश्मनों की सेना से जूझ रहा होता है। उस वक्त अचानक उसे खत मिलता है कि उसकी पलटन को जल्द ही एक नया अधिकारी और उसके साथ उसका परिवार भी आ रहा है। जब वो सूबेदार आता है और उसके साथ वही स्त्री भी होती है, अब वह लड़की नहीं रही, अब वह एक माँ है, एक पत्नी है, एक नारी है जिसने जीवन के कई रूप देख लिए हैं। जब वो औरत लहना सिंह से अकेले में मिलती है तो न आंखों में मोह होता है, न संवादों में प्रेम, पर एक रिश्ता अब भी वहां जिंदा होता है, सम्मान का, वचन का, विश्वास का। वह स्त्री केवल एक बात कहती है, मेरे आदमी और बच्चे का ख्याल रखना, और फिर वही 3 शब्द कहती है जिनका जवाब एक पूरी जिंदगी था। उसने कहा था अब कहानी युद्ध के चरम पर है, गोलियां बरस रही हैं, सैनिक एक एक कर शहीद हो रहे हैं और लहना सिंह उस युद्ध भूमि पर अपने कर्तव्यों में लगा है। लेकिन अब उसकी बंदूक सिर्फ देश की रक्षा के लिए नहीं चल रही। अब उसके सीने में एक और जंग है, उस वादे की जो उसने किसी से नहीं किया था पर खुद से कर लिया था। उसके घायल होने पर भी वो पीछे नहीं हटता। दुश्मनों की गोली उसके शरीर को चीरती है पर उसकी आत्मा में सिर्फ एक आवाज गूंजती है, उसने कहा था। और इसी आवाज के साथ वो अपने सूबेदार और उनके बेटे को बचाता है, अपने खून से जमीन को सींचता है, अपनी सांसों से उस बच्चे की जान बचाता है। उस अंतिम क्षण में जब उसके प्राण उसके शरीर से विदा मांगते हैं तब भी उसके होंठ थरथराते हुए बस यही कहते हैं, उसने कहा था। और यह वाक्य अब न एक संवाद है, न कोई प्रेम की अभिव्यक्ति, अब यह एक इतिहास बन चुका है, एक उदाहरण, एक आदर्श जिसकी मिसाल दी जाती है फौजी वफादारी की किताबों में, बच्चों की नैतिक शिक्षा की कहानियों में और उन जवानों के सीने में जो बिना किसी उम्मीद के बस अपने वचन पर जिए जाते हैं। लहना सिंह जैसे लोग कहानियों के किरदार नहीं होते, वो तो जमीन पर अपने कर्मों से अमृता लिखते हैं। उनके लिए कोई माला नहीं चढ़ती, कोई मंदिर नहीं बनता, लेकिन उनकी आत्मा हर वादे में बसती है, हर सच में सांस लेती है। और हर बार जब कोई किसी से कहता है मैं वादा करता हूं, तब कहीं ना कहीं लहना सिंह की रूह मुस्कुरा देती है। इस कहानी ने हमें सिखाया कि रिश्ते खून से नहीं, वचन से बनते हैं, प्रेम पाने में नहीं, निभाने में है, और सच्चाई सिर्फ शब्दों से नहीं, बलिदान से साबित होती है।
इस कहानी ने हमें यह भी सिखाया कि कोई रिश्ता अगर सच्चा हो तो वो शरीर की मौत से नहीं मरता, वो समय की रेखाओं से पार होता है। अगर ये कहानी तेरे दिल को भी उतनी ही गहराई से छू गई जितनी इसने हमें छुआ, तो भाई इस वीडियो को अभी लाइक कर दे। नीचे कमेंट करके बता कि तेरे जीवन में कौन सा वादा आज भी तुझे जिंदा रखे हुए है। और ऐसे ही सच्चाई से लिपटी, दिल से लिखी कहानियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अगली कहानी शायद तेरे दिल के किसी पुराने कोने को फिर से जगा दे।